बीएससी पार्ट थर्ड की आज क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के में जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा वितरण फलन अर्थात जो फर्मी डिराक वितरण फलन होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विशेष ऊष्मा भी फाइंड आउट करेंगे और धातुओं की जो विशेष ऊष्मा है वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो धातु की विशेष ऊष्मा या इलेक्ट्रॉनिक विशेष ऊष्मा पर हम आज बात करने जा रहे हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो धातु का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है उसके अनुसार धातुओं की जो विशेष ऊष्मा है, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का उसमें जो योगदान है वो 3/2 kT के रूप में होता है। 3/2 K के रूप में के बराबर रहता है। 3/2 K के बराबर वहाँ योगदान रहता है और जो K है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है हमारे पास। यदि हम बात करें प्रति मोल परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है, तो जो धातु है उस धातु में जो विशिष्ट ऊष्मा का जो योगदान होगा वो रहेगा हमारे पास 3/2 N K के रूप में, क्योंकि यहाँ हम जो प्रति मोल परमाणुओं की संख्या ले रहे हैं वो हमारे पास N है। तो उस स्थिति में जो धातु की जो विशेष ऊष्मा है उसमें जो योगदान रहेगा वो होगा 3/2 N K के रूप में। इसको हम रीडबार कांस्टेंट R से जो है रिप्लेस कर देते, तो NK = R यहाँ 3/2 R हमारे पास मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो ऊष्मीय साम्यावस्था है। तो ऊष्मीय साम्यावस्था की स्थिति में E व E + DE जो ऊर्जा परास है, ऊर्जा परास E व E + DE जो ऊर्जा परास है, उस ऊर्जा परास में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न प्रकार से रहती है। वो रहती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या Dn = FeZe DE के रूप में, और इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन 1। अब Dn = FeZe DE के रूप में जो हमें इक्वेशन 1 फाइंड आउट हुई है, यहाँ हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि जो Ze है वो ऊर्जा अवस्था घनत्व कहलाता है। Ze ऊर्जा अवस्था घनत्व है और इसकी जो वैल्यू होगी Ze = 3/2 N e⁻1/2 F(EF0)3/2 के रूप में यहाँ रहती है। ये कंडीशन होगी जब E < 2 EF हो। यहाँ हम E और EF की बात करें तो जो EF है ये फर्मी ऊर्जा कहलाती है, यानी कि फर्मी तल की कंडीशन में जो फर्मी ऊर्जा है वो EF है, ये ऊर्जा है, ठीक है। और यदि E > 2 EF है तो वो होगी जो ऊर्जा अवस्था घनत्व होगा वो होगा 0। तो यहाँ EF जो है फर्मी ऊर्जा कहलाती है। अब हम बात करें जो फर्मी डिराक ने जो वितरण फलन दिया, फर्मी डिराक वितरण फलन सूत्र के अनुसार जो फर्मी स्तर है Fe वो है = e⁻e⁻ EF/kT + 1 के रूप में। तो यहाँ से हम देखें तो EF तो आपके पास T केल्विन ताप पर फर्मी ऊर्जा तल कहलाता है और EF0 जो कि 0 केल्विन ताप पर फर्मी ऊर्जा तल यहाँ कहलाता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो गैस है उसकी माध्य ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉनिक गैस की जो माध्य ऊर्जा होगी E bar = 1/n 0 to ∞ इसका समाकलन EdN के रूप में। अब यहाँ हम जो है इक्वेशन नंबर 3 में समीकरण 1 और 2 से वैल्यू रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैस की माध्य ऊर्जा की। देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक गैस की जो है माध्य ऊर्जा फाइंड आउट करेंगे। माध्य ऊर्जा फाइंड आउट होने के बाद हम इस माध्य ऊर्जा की सहायता से ही जो है इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा
ऊष्मा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्क रहेगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक गैस की माध्य ऊर्जा को फाइंड आउट करना। सो E बार इज इक्वल टू 1/n E dn 0 to infinity। तो यहाँ जो है हम इक्वेशन 1, 2 और 3 यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज रखेंगे। वैल्यूज रखने पर यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर रखेंगे और e की पावर 3/2 Fe dE ये हमारे पास यहाँ समाकलन बनता है। अब यहाँ ये जो समाकलन बन रहा है इसे सॉल्व करना थोड़ा टफ है, तो हालांकि ये सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ हम BSc पार्ट 3 के लेवल पे इसको जो है सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हमारा जो है टाइम एक्सपेंड हो जाएगा। तो हमें जो है डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन यहाँ पर रखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल करके आता है वो सॉल्यूशन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर E बार इज इक्वल टू 3/5 EF0 कोष्टक 1 + 5/12 π/KT EF की पावर होल स्क्वायर कोष्टक बंद। तो ये इस तरह से जो है इसको सोल्व करने पर ये पूरा का पूरा पद हमें फाइंड आउट होता है। ये हमें याद रखना होगा क्योंकि वहाँ एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम जो है यहाँ इन कंडीशंस को सोल्व करें। तो हमें डायरेक्टली इसका जो सॉल्यूशन है, क्योंकि कई बार हमें जो है डायरेक्ट ऐसे समाकलन आते हैं जिनको हम सोल्व करना उचित नहीं समझते और उनकी जो है वहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करना ही ठीक रहता है। तो यहाँ E बार इज इक्वल टू 3/5 EF 1 + 5/12 πKT अपॉन EF का होल स्क्वायर। यहाँ ये जो है हमारे पास माध्य ऊर्जा फाइंड आउट होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा है उस पर हम बात करते हैं। CV इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल टू हम जानते हैं du/dt। सो d E बार अपॉन dt के रूप में यहाँ हमारे पास ये रहेगी। विद रेस्पेक्ट टू t हम इसको जो है अवकलित करेंगे। यदि जो प्रतिमोल परमाणुओं की संख्या है, यदि हम कैपिटल N दें, प्रतिमोल परमाणुओं की संख्या कैपिटल N हो तो CV इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल टू N dE बार अपॉन dt। CV इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल टू N d/dt। E बार की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम इस इक्वेशन से। तो E बार की वैल्यू यहाँ पुट करें 3/5 EF0 1 + 5/12 πKT अपॉन EF0 की पावर 2 तो यहाँ से हमने इस E बार की वैल्यू को यहाँ हमने रखा। रखने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि इस इक्वेशन में जो फर्स्ट कंडीशन है 1 की, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा पद जो है एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा।
तो ये कांस्टेंट टर्म होने के कारण यहाँ हम इसका जो समान अवकलन है, जो अवकलन है वो क्या होगा, सीधा सीधा हम क्या कर देंगे 0, क्योंकि ये 1 है और 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो है अवकलन क्या होगा 0। सो CV इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल टू n। अब dy/dt को हम अप्लाई करेंगे इस पर। सो dy/dt 3/5 यानी कि 3/12 यहाँ बनेगा 3/12 पाई a t अपॉन EF नॉट का स्क्वायर EF नॉट, ये पद यहाँ रहेगा। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो कांस्टेंट होने के कारण उसका जो अवकलज है वो हमारे पास 0 फाइंड आउट होगा। इसके बाद हम देखते हैं, इसको सोल्व आउट करते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट होगी इसका अवकलज लेंगे। तो देखिए यहाँ और सारी जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट टर्म है, केवल t का स्क्वायर, जो केवल t का स्क्वायर है यहाँ विद रेस्पेक्ट टू t, इसी का हम अवकलन लेंगे। तो n 3/12 n पाई स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन, यहाँ एक EF से EF के नॉट कैंसिल, तो EF नॉट और t स्क्वायर का अवकलन 2t के रूप में मिलेगा और 2 से 12 6 टाइम कैंसिल। सो CV इलेक्ट्रॉनिक जो हमें फाइंड आउट होगी तो यहाँ देखिए ये 3 से ये 6 2 टाइम कैंसिल। CV इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट जो ऊष्मा है वो आपके पास बनेगी 1/2 n k स्क्वायर पाई स्क्वायर t डिवाइड बाई EF नोड के। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा हमें फाइंड आउट हुई। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, जो यहाँ 0 केल्विन ताप पर फर्मी ऊर्जा है उसको हम KTF के द्वारा मान करके उसको रिप्लेस करते हैं और EF नॉट इज इक्वल टू, इसको हम रिप्लेस माना यदि इज इक्वल टू TF F, और जो यहाँ TF ले रहे हैं वो 0 केल्विन ताप पर जो फर्मी ऊर्जा है इसके तुल्य ऊर्जा जो टेम्परेचर है वह है। तो TF 0 फर्मी ऊर्जा के तुल्य ताप है। तो यहाँ इस वैल्यू को हम रखेंगे इस इक्वेशन में। सो CV इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल टू 1/2 n k स्क्वायर पाई स्क्वायर t डिवाइड बाई k TF, एक k से एक k कैंसिल, 1/2 n k पाई स्क्वायर t अपॉन TF, and k is equal to r, so 1/2 r pi square t upon TF।
CV इलेक्ट्रॉनिक। सो यहाँ जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा फाइंड आउट हुई वो ये रहेगा 1/2r पाई स्क्वायर T/TF के रूप में। TF क्या है यहाँ पर, जो फर्मी ऊर्जा है उसके तुल्य जो ताप है वह है। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से, इसको लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5। तो इस इक्वेशन 5 से जो है हम ये रिजल्ट निकालते हैं, इससे स्पष्ट है कि न्यून ताप पर जो इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा है वह ताप T के साथ जो है रैखिक रूप से परिवर्तित होती है। यदि जालक विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो जालक विशिष्ट ऊष्मा CV जो जालक के रूप में लेंगे, CV लैटिक यानी कि जालकी फॉर्म में। सो CV जो लैटिक एनर्जी होगी वो ताप T के क्यूब के जो है साथ उसके साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होती है। सो CV जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो विशिष्ट ऊष्मा है वो तो ताप T का रैखिक फलन है, इससे ताप T के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होती है। और जो जालक जो विशिष्ट ऊष्मा है वह T⁴ के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होती है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कुल विशिष्ट ऊष्मा होगी, यदि हम बात करें कुल विशिष्ट ऊष्मा की, तो कुल विशिष्ट ऊष्मा दोनों का योग होगी, दोनों के योग के बराबर होगी। सो हम बात करते हैं कि कुल विशिष्ट ऊष्मा, कुल विशिष्ट ऊष्मा CV = CV इलेक्ट्रॉनिक प्लस CV जालक यानी कि लैटिक, इनके योग के बराबर होती है। अब इनके योग को हम जो है इस तरह से लेते हैं, CV = AT + BT⁴ के रूप में। यानी कि A ये जो है ये तो ताप जो T है, टेम्परेचर T उसका रैखिक फलन होती है, और जो जालक है वो ताप T के 3 घात के साथ जो है रैखिक, यानी कि ये जो जालक विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप T के 3 घात के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होती है। A और B जो है यहाँ पर हमारे पास 2 कांस्टेंट है। अब इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर ये देखा गया है कि जो कमरे के ताप है, कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान जालक विशिष्ट ऊष्मा के मान का जो है केवल 1% होता है। कितना प्रतिशत होता है? केवल 1%। इलेक्ट्रॉनिक जालक विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है वो जालक विशिष्ट ऊष्मा का केवल 1% होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो विशिष्ट ऊष्मा का योगदान है वह नेग्लिजिबल होता है, 1% होता है, जो कि नेग्लिजिबल है। तो रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉनिक जालक विशिष्ट ऊष्मा है इसका जो योगदान है उसको नगण्य माना जा सकता है। यदि हम बात करें CV, और इस स्थिति में CV और टेम्परेचर के बीच इन तीनों विशिष्ट ऊष्मा के ग्राफ की, तो वो ग्राफ हमारे को इस तरह से मिलेगा। ये इस तरफ तो हम ले लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा है CV, और इस तरफ जो है टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर और इसके बीच जो हम ग्राफ खींचें तो जो हम सबसे पहले बात करते हैं CV इलेक्ट्रॉनिक की। CV इलेक्ट्रॉनिक जो है ताप T के साथ जो है रैखिक फलन है, तो ये एक CV लाइन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा CV बढ़ता जाएगा, इसका रैखिक फलन है। बात करते हैं हम जालक विशिष्ट ऊष्मा की। तो जालक विशिष्ट ऊष्मा में जो हमारे पास जालक विशिष्ट ऊष्मा है ताप T की 3 घात के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होती है। तो वो इस तरह से जो है इसका ग्राफ बनता है। अब बात करते हैं दोनों के संयुक्त जो कुल ऊर्जा है उसकी। ये तो हो गई आपके पास, ये जो लाइन है ये तो हो गई CV इलेक्ट्रॉनिक,
और ये जो है आपके पास CV लैटिन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोनों की कुल जो कुल विशेष ऊष्मा है उसकी। तो कुल विशेष ऊष्मा लगभग इस तरह से हमारे पास रेंज करती है। ये इस तरह से जो है कुल विशेष ऊष्मा हमारे को मिलती है। ये कुल विशेष ऊष्मा रहती है ये। तो ये हमारे पास CV टोटल कुल विशेष ऊष्मा का जो वक्र है वो इस तरह से रहता है। तो हम आज की क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है चालक ऊष्मा चालकता पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।